सो डेटा एनालिस्ट अगर आप ई करेक्ट। कॉमर्स में काम कर रहे हो तो आपको ब्रांड्स क्या है, साइजेस क्या है, अलग अलग वेबसाइट्स कौन से, ई कॉमर्स में क्या क्या आता है, हम्म। कैटेगरीज क्या क्या है, मार्केट में हम्म। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सो आपको ये सब भी सीखना जरूरी जी। है। हाउ डू पीपल मार्केट, मार्केटिंग के अलग टेक्निक्स क्या है, फिर गूगल एनालिटिक्स क्या है, वेबसाइट कैसे रन होता है, वेबसाइट जब हम्म। पोस्ट होता है तो कैसे होता है, लोग कितनी देर के बाद एक पेज पे जाते हैं, तो तब तक इंटरेस्ट राइट। कहाँ लूज होता है, कहाँ नहीं होता है। तो ये सब डेटा आपको खुद से पढ़ना आना चाहिए। इसका कोई डेटा कैप्चर नहीं होता, हम्म। बट ये research through होता है. So it's not, there are two kind of हम्म। research. One is like descriptive, other is exploratory. तो आपको एक्सप्लोर करके डेटा थोड़ा निकाल के रखना पड़ता है खुद का, जो आपको एक इंडस्ट्री में रहने के बाद बहुत साल बाद आता है अपने आप। तो इट्स लाइक यू हम्म। डेवलप, इट्स लाइक मतलब जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री का कोर नॉलेज भी आपको लेना पड़ता है। या सो विदाउट डेटा इट। एनालिसिस इज नॉट कॉमन फॉर एवरीथिंग। जैसे अगर कोई, जैसे आप गेमिंग में काम कर रहे हो, तो आपका जो डोमेन नॉलेज है वो अलग है उस बंदे से जो बैंकिंग में डेटा एनालिसिस कर रहा है, हाँ, या जो किसी अलग से बिजनेस में डेटा एनालिसिस या कर रहा है। दैट्स करेक्ट, राइट। क्योंकि या डोमेन नॉलेज ही चेंज हो रहा है। डोमेन नॉलेज चेंज हो रहा है, सो बेसिकली आपके पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। सो बेसिकली इफ इन केस आई गो इनटू बैंकिंग, हम्म। मेरे को डेटा दिया तो मैं सेम ही डेटा निकालूंगा, बट आई डोंट नो कि कौन से करेक्ट। पैरामीटर्स पे मेरे को जज करना है। ये मेरे को आ भी सकता है, बट ये आई वोंट बी दैट प्रोफिशिएंट जितना एक बैंकर प्रोफिशिएंट रहता है, क्योंकि उसको इंडस्ट्री का राइट। राइट। नॉलेज रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई लुक एट अ क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, और मैं बोलता हूँ कि हम्म। ऑन एन एवरेज लोग 10,000 का बिल बना लेते हैं क्रेडिट कार्ड पे, तो लोग यहाँ यहाँ हम्म। स्पेंड करते हैं, ऐसे ऐसे स्पेंड करते हैं। पर मोस्टली बैंकर हम्म। माइट लुक एट कि ईएमआई में कितना कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए वो विनिंग पॉइंट हम्म। रह सकता है, क्योंकि उसको रेवेन्यू मिल रहा है वहां से। हम्म। मेरे लिए कितना स्पेंड हो रहा है ये विनिंग हम्म। पॉइंट रह सकता है, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ रेवेन्यू बैकग्राउंड। तो बेसिकली व्हाट इज योर अप्रोच, व्हाट आर द इंडस्ट्रीज इनसाइट्स, ये करेक्ट। सीखना भी जरूरी है। मैं ये नहीं हाँ। बोल रहा हूँ कि वो नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, बट आपको इंडस्ट्री का कोर नॉलेज लेना जरूरी है फॉर डेटा एनालिटिक्स। करेक्ट। करेक्ट। राइट। सो मैं, जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, सुन रही है, उन्हें भी ये बताना चाहूँगी कि हर करियर की एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी होती है। जैसे किरण ने एक्सप्लेन किया कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द डेटा, आपको थोड़े से रिकमेंडेशन भी देने होते हैं, आपको थोड़ा सा इंट्यूटिव होना भी थोड़ा यहाँ पर ज़रूरी है। तो जिन्हें भी ये जानना है, इस प्रोफेशन के बारे में जानना है, वो हमें कमेंट्स में बताइए। हम करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। आप करियर काउंसलिंग की किसी भी नीड के लिए कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे चैनल्स पर कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो किरण से भी कनेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट किरण? या आपको लिंक्डइन पे कोई कनेक्ट कर सकता है? या बेसिकली द रीजन आई डिड दिस पॉडकास्ट वाज बिकॉज ये थोड़ा बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है, और द थिंग इज दैट इवन इफ यू गिव देम दिस पर्टिकुलर लिंक, उनको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि मतलब करियर बनाना है करेक्ट। तो इसमें क्या करना है। इट्स नॉट कि आपको कोर डोमेन चाहिए, प्लेसमेंट्स और नॉलेज वो हम्म। एक अलग चीज है, और अगर आपको करना है तो आपको हम्म। किस लेवल तक प्रिपरेशन करना है। सो दिस विल गिव अ फेयर आइडिया उनको कि हाँ मतलब ये तो बेसिक है, तो ये बेसिक्स आने ही चाहिए। सो यू कैन नॉट से नो दैट करेक्ट। कोर करेक्ट। नॉलेज। फिर किसको कौन से डोमेन में जाना है ये भी बहुत सिलेक्टिव रहता है। some people might like जी। banking, some people might like e-commerce, some people might like gaming, some might like some other industries like IT, SaaS है, then there are different यस। analytics, so there are a lot of jobs based on tools as well कि like कुछ लोग टैबलो एक्सपर्ट रहते हैं, जो टूल एक्सपर्ट रहते हैं, पर फिर भी हम्म। अगर आप हम्म। एक्सपर्ट भी बन जाओ डैशबोर्डिंग के लिए, फिर भी हम्म। किसी को क्या चाहिए, अगर आपको ग्रो करना है तो बेसिक इंडस्ट्री नो हाउ होना जरूरी है। विदाउट इट इट जी। बिकम्स जी। डिफिकल्ट टू या एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। और ये सब जानने के लिए हमारे पास साइकोमेट्रिक टेस्ट भी अवेलेबल है, जहाँ आपकी पर्सनालिटी और इंटरेस्ट हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि आप इस करियर के लिए कितना सुटेबल हो। तो इसके लिए आप कमेंट्स में ऑब्वियसली बता सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। ओके। तो किरण, हम थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि बहुत सारी बातें होती हैं, ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तभी हमें समझ में आते हैं, तभी हमें लगता है कि अच्छा ये तो हमें पहले पता ही नहीं था। या ऐसा डेटा एनालिसिस में कुछ है, और अगर है तो वो क्या है? वो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि इट्स लाइक आपको लगता है कि मेरे को टूल आने के बाद डेटा एनालिटिक्स आ जाएगा, बट दैट्स नॉट द केस। ओके। बिकॉज अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग हम्म। मेरे को जब पिंग करते हैं तो बोलते हैं मैंने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर लिया और मुझे जॉब चाहिए, बट इट्स लाइक
आप उनको पाइथन आता है, उनको सब बहुत सारे चीजें आते हैं, ये आता है वो आता है, लाइक आर आता है, हम्म। मशीन लर्निंग आता है, सब आता है। बट द थिंग इज दैट दे लैक द इंडस्ट्री नॉलेज। तो वो हाँ। बहुत कोर चीज है जो लोग मिस कर जाते हैं। और ये मुझे भी बहुत लेट समझ हम्म। में आया, बिकॉज इट्स लाइक बहुत सारे लोगों को लगता है कि व्हेन यू लर्न द टूल आपको जॉब मिल जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि आप जब डेटा एनालाइज कर हम्म। रहे हो, तो अगर आप सिर्फ चार्ट्स बना के देने वाले हो, तो फिर वो एक मशीन भी कर सकता है। तो फिर एग्जैक्टली। ह्यूमन एंड का एप्लीकेशन क्या है उसमें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एंड। हम्म। हाँ, फिर स्किल सीखना है तो देन देयर आर जी। अदर जॉब्स लाइक, अगर डेटा एनालिटिक्स के टूल्स है, लाइक पाइथन एक्सपर्ट है, टैब्लू एक्सपर्ट है, तो जहाँ पे हम्म। बहुत सारा डेटा होता है, जहाँ पे आपको एनालिसिस नहीं करना पड़ता, आप टैब्लू डेवलपर बन जाते हो। सो बेसिकली वो डेवलपमेंट का ही जॉब है, हम्म। आपको डेटा दिया जाएगा, आपको कुछ स्ट्रीम दिया जाएगा, आपको डेवलप करके उसको प्रॉपरली डिस्प्ले कैसे करना है, इंटरेक्टिव कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है, वो कैसे बनाना है। सो दोज जॉब्स आर अवेलेबल, बट दैट इज नॉट इनटू एनालिटिक्स। दैट्स फिर वो डोमेन नेम ही अलग हो जाता है, वो टैब्लू डेवलपर होता है या पाइथन डेवलपर होता है। तो दैट देन देयर इज डेटा, हम्म। देन देयर आर डेटा स्टूवर्ड्स। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो सिर्फ डेटा हम्म। लेते, डेटा क्लीन करके टेबल में फीड करते हैं। हम्म। So they don't do analytics. So ओके। these are different jobs. डेटा में भी जितना मैंने बोला डेटा एनालिस्ट का जॉब है, उसमें कि हर एक सेक्शन में जहाँ पे डेटा वॉल्यूम बढ़ता है, तो वो एक क्या बोलते हैं, आपका एक अलग हम्म। जॉब बन जाता है। इट्स लाइक इफ इन केस यू आर कुकिंग, सो बेसिकली व्हेन यू आर कुकिंग एट हम्म। होम, you make your own dough, you make your own chapati, you make your own rice, dal, everything. But when you're cooking for a town, तो आपका चपाती वाला अलग रहता है, ये अलग रहता है, वो अलग रहता है, and there is one individual who looks after a lot हम्म। of things. Okay, then that is like a scale करेक्ट। of data analytics which becomes very high, and then there is a team of data analytics who looks into analytics, but they cannot do the entire Tableau हम्म। dashboards, data collection and all that. So फिर वो उस टाइम पे हम्म। वो जॉब्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वो बंदा उतना ही करता है, टैब्लू डेवलप हम्म। करके देता है, या डेटा क्लीन करके देता है, या फिर चार्ट्स बना के देता है। देन यू जस्ट टेल देम व्हाट वे यू वांट, दे विल मेक द चेंजेस एंड गिव इट टू यू। बट वहाँ पे भी टूल का ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ इन केस समवन वांट्स टू मेक अ करियर इनटू डेटा एनालिटिक्स, दैट्स आल्सो गुड थिंग कि वो ऐसे जॉब्स भी पिक कर हम्म। सकता है, क्योंकि वो रिलेशनल जॉब्स है, तो हम्म। उसको अलग अलग नॉलेज मिलके देन ही और शी कैन मूव टू वो डोमेन पे। तो ये एक करेक्ट। रिकमेंडेशन है जो बच्चे मिस करते हैं। बच्चे बोलते हैं कि डेटा क्लीनिंग का जॉब है तो मैं कैसे करूँ, बट इट्स लाइक एंड ऑफ द डे वो डेटा है। आपको अगर राइट। आगे नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लीन करना है, पर आप एक बार उसके ऊपर एक्सेल में तो कुछ डाल के देख सकते हो ना डेटा क्या बोल रहा है, तो आपको सीखने से तो कोई नहीं रोक रहा। हम्म। तो बेसिकली दैट्स द थिंग कि इट्स लाइक आप कोई भी जॉब पिक कर सकते हो जो डोमेन से रिलेटेड है, यू कैन मूव अराउंड फाइनली। सो सो देर आर करेक्ट। सर्टन अदर करेक्ट। थिंग्स ऑल्सो कि आप डेटा एनालिटिक्स से डेटा साइंस में मूव कर सकते हो, ज़्यादा करके AI ML हम्म। में मूव कर सकते हो अगर आपको सीखने का ये है तो। फिर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में मूव कर हम्म। सकते हो अगर आपका मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है। सो देर आर लॉट ऑफ फील्ड्स जो ओपन होती है, बट ये पहले नहीं पता चलता है। हम्म। इट्स लाइक पीपल थिंक कि मैंने हम्म। टूल सीख लिया तो मेरे को जॉब मिल जाना चाहिए, वैसे नहीं होता है। एंड पीपल सेल अ लॉट ऑफ कॉस्टली जी। कोर्सेज डेटा के, एंड फिर लोगों को लगता है कि हाँ मुझे आ जाना चाहिए, पर नहीं आता, क्योंकि आपने स्टैटिस्टिक्स जी। प्रैक्टिस नहीं किया रहता, आपने सिर्फ पाइथन सीख लिया रहता है, जैसे कि डेवलपर सीखता है कोई डेवलपिंग कोड। बट डेवलपर का जॉब हम्म। टफ रहता है, जैसे क्योंकि वो डेवलप करता है, पर यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है, डेवलप नहीं करना है। तो फिर वो लोग थोड़ा ये हो हाँ। जाता है, डिसहार्टन होते हैं कि इतना पैसा स्पेंड करने के बाद, कोर्स करने के बाद मुझे जॉब का थोड़ा ये। तो दैट्स वन थिंग दैट पीपल शुड हाँ। लाइक थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान राइट। देना राइट। चाहिए। करेक्ट। करेक्ट। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है हमेशा लोगों के दिल में, क्योंकि क्या होता है, करियर और जॉब इसमें डिफरेंस है। या जॉब इज समथिंग, एक आप काम करोगे आपको उसका पैसा मिल रहा है, वो जॉब है। जब आप करियर की बात करते हो, आप कंटिन्यूस ग्रोथ की बात करते हो, आप एक लंबी रेस के घोड़े होते हो उस वक्त, जो शुरुआत तो एक बहुत ही बेसिक पॉइंट से करता है मगर उसे बहुत आगे जाना है। तो या जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगी, किरण एग्जैक्टली उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आप भले ही शुरू छोटी चीज से कीजिए, मगर आखिर आप डेटा के साथ काम कर रहे हैं, तो आप उसमें आगे सीख कर जा ही सकते हो। या राइट। तो उसमें एक अच्छा खासा करियर बन सकता है आपका, बिकॉज इट्स अ वेरी डिमांडिंग थिंग राइट ना। बहुत इसकी डिमांड है और आगे भी बढ़ेगी। सो किरण, मैं एक आपसे समझना चाहती हूँ, अभी हमने जितनी भी बात की है टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल एक्सपर्टीज के बारे में बात की है,
थोड़ा एनालिसिस के बारे में हमने जाना है कि हमें वो डेटा को समझकर उसे रिकमेंड करना है। बट जॉब में करियर में एक सबसे अच्छी चीज़ होती है, वो होती है सॉफ्ट। किरण, मैं जानना चाहूँगी कि सॉफ्ट स्किल्स कौन सी इम्पोर्टेंट होती है एक डेटा करियर में? मे बी डेटा मैम, इंजीनियरिंग, डेटा communication, एनालिसिस, व्हाटएवर। for data analytics, communication is a very important tool. I think so, ओके। because it's like growth करना है, तो because आपको convey करना है, और आप for example, so अगर आपने कुछ डेटा निकाला and if in case I have to present it to a team and then the decision is gonna be taken, उसके ऊपर decision लेने वाले, तो अगर मैं खुद ही convinced या ये नहीं हूँ, confident नहीं हूँ जब बता रहा हूँ, so then the team will not be that confident, then there is no use of it. So basically it's like आपको क्या बोलना है, you cannot be loss of words, क्योंकि आपको explain करना है, और मैथ्स और स्टैट्स ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट जार्गन सभी लोगों को समझ में नहीं आते। तो ये मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि सम पीपल हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग, और लाइक मेरे लिए वो बहुत इजी टर्म्स है, बिकॉज मैं डेटा में काम करता हूँ। सो मैंने बोल दिया इसका एवरेज ये बोलता है, तो मेरे को लगता है कि ये ऐसे हो सकता है। तो बेसिकली व्हेन यू आप जार्गन यूज करते हो तो डिफिकल्ट हो जाता है, तो मेरे को कभी कभी टोन डाउन करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन एक की है जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट थिंग, मैं इंग्लिश या ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इट्स लाइक क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग एनालिसिस, इट्स नॉट दैट यू ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश, आप लोकली भी काम कर सकते हो, पर आपको वो वोकैबुलरी बना के वो प्रेजेंट करने आना, या वो क्लैरिटी ऑफ थॉट रहना कि हाँ ये यही है, तो वो होना जरूरी है। मैं लैंग्वेज की नहीं बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज इज अ प्लस इन एनी फील्ड, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, फ्लुएंसी हो, बट हिंदी में भी आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ मेरे को ये एक्सप्लेन करने आना चाहिए, तो आपको खुद को वो समझना जरूरी। तो वो कम्युनिकेशन, वो क्लैरिटी बोल रहा हूँ मैं। इट्स लाइक यू कैन नॉट फंबल या बताते समय आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के ऊपर। लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपका वोकैबुलरी इतना होना चाहिए कि आप एक्सप्लेन कर सको किसी को भी कि हाँ इसका मीनिंग ये, या आपको एग्जांपल्स देना हो तो लाइक आई गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स, मे बी रेलेवेंट, मे नॉट बी रेलेवेंट, बट जब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ गया, या 10 लोगों में से 2 को भी वो एग्जांपल समझ में आ गया, 10 लोग, देन दोस 2 कैन गिव अदर एग्जांपल जो बाकी लोगों को समझ में आ सकते हैं। बट वो 2 लोगों को तो एक एग्जांपल या रिलेशन बताना बहुत जरूरी होता है। तो वो आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप कैसे बताते हो? यस, एग्जैक्टली। मतलब कम्युनिकेशन स्किल जो सुन रहे हैं, मैं उन्हें भी बताना चाहूँगी, मैं हमेशा बताती हूँ, और एक्चुअली मुझे ये सुनकर सरप्राइज़ नहीं हुआ कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए, जितने भी एक्सपर्ट्स आए, उन सब लोगों ने कहा है कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हर किसी करियर में। सो कम्युनिकेशन स्किल मतलब इंग्लिश अच्छी होना ये नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। आप जो सोच रहे हो, जो आप समझे हो, वो आपको दूसरे को समझाना आना चाहिए। या आप किस लैंग्वेज में समझा रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे समझा रहे हो, उनसे वो कैसे रिलेवेंट हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। सो वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है हर करियर का। सो आई थिंक किरण, दिस वाज इट। या थैंक यू। बहुत अच्छा एपिसोड था, आपने हमारे साथ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। इतनी ज़्यादा डीप में इन्फॉर्मेशन जल्दी कहीं पर अवेलेबल नहीं होती है, इसके लिए मैं थैंक यू करूँगी आपको फिर से एक थैंक बार। यू, नो इश्यूज। आई होप कि आपको भी मज़ा आया हो। या थैंक यू। येस, ऑफ कोर्स इट विल हेल्प फॉर श्योर। तो आप और कुछ कहना चाहोगे किरण जाते-जाते? जस्ट दैट मैम, इफ इन केस अगर किसी को करियर करना है तो भले ही आप कंपनी चेंज कर लो, बट एटलीस्ट कीप इन द सेम इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री में प्रोफाइल या करियर करना है तो। सो बेसिकली आप अगर डेटा एनालिटिक्स में करियर करना चाहते हो, बैंकिंग में, यू मे चेंज बैंक्स, बट यू कीप द सेम इंडस्ट्री एंड सेम प्रोफाइल, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको एक 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद समझ में आती है, क्योंकि वो सिनेरियो सिर्फ 2 या 3 साल में एक ही बार आता है। वो आप एक साल में स्विच करके नहीं समझ सकते, या कोई इंडस्ट्री स्विच करके भी नहीं समझ सकते। तो आपको वो लाइक मेरे हिसाब से जब स्टार्ट रहता है करियर का, तो 2 साल तो मिनिमम कोई भी एक जगह पे रहना चाहिए, बिकॉज आपको जो एक्सपीरियंस 2 साल में आता है वो मैच नहीं करता। अगर आप 1-1 साल के 3 एक्सपीरियंस वाले बंदे लो और कहीं एक जगह पे 2 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा लो,
तो उसके सिनारियोज बहुत अलग रहते हैं जो वो डील कर चुका है। तो या तो इंडस्ट्री सेम होनी चाहिए, तो फिर आपको समझ में आता है अच्छे से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली नहीं आते। फ्रीक्वेंटली वाले तो सबको सोल्यूशन पता रहता है, पर जो फ्रीक्वेंटली नहीं आते वो पता चलता है। सेकेंड इज, जब आप काम करते हो तो कभी भी काम करते समय अपने से ज्यादा नॉलेजेबल बंदे के साथ काम करो या स्मार्ट बंदों के साथ काम करो। मे बी द पे इज नॉट गुड, दैट्स फाइन, बिकॉज अगर आप जिसके साथ काम कर रहे हो वो सर्कल को आपसे ज्यादा नॉलेज में, देन यू विल गेन नथिंग फ्रॉम इट। तो आपका लाइक स्टैग्नेंट हो जाता है आपका नॉलेज, तो वो चैलेंज ही जी नहीं जी करता है आपको। तो दैट आर टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक है लॉन्ग टर्म, एक 4-5 साल रहना कोई भी कोर इंडस्ट्री में, तो अगर आपको करियर बनाना है उसमें, तो आपको बहुत सारी छोटी चीजें समझ में आती है जो यूजुअली शॉर्ट टर्म में नहीं आती। और फिर कभी भी काम करते समय थोड़े सीनियर्स के साथ काम करना, थोड़ा काम ज्यादा रहता है पर सीनियर्स के साथ काम करना, क्योंकि आपको नॉलेज भी ज्यादा मिलता है। सो दीज आर टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी वो देर इज अ सेइंग इन इंग्लिश भी कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम देन लीव दैट रूम। हाँ, सो that's what, yeah. ये एक्चुअली आप बोल रहे हो आई थिंक कि अगर आप दूसरों से कुछ नहीं सीख रहे हो तो फिर आप दूसरा ग्रुप ढूंढो जहां आप किसी से सीख सको। Yeah. सो जी जी सो मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड से बहुत नॉलेज मिली होगी हमारे ऑडियंस को, एंड आई होप कि उन्हें अच्छा लगे। आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट्स में बताइए। आपको और किस करियर के बारे में जानना है वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। सो इस नोट पे हम ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड। Sure. थैंक्स Thank you. वंस Good day. अगेन। थैंक Thank यू you. वेरी मच Good day. किरण।